दे देंगे, ये संतों की और साधुओं की भाषा नहीं। तो मोदी के विषय में कह रहे हो, योगी के विषय में कह रहे हो कि गंगा के किनारे चले जाए तो उनको लात मार दो, तो उनको अरे मतलब बेवकूफी की हद है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब इतने ही भविष्यवक्ता है धीरेन्द्र शास्त्री, तो सरकार से पहले ही गाइडिंग कह दी थी कि हमें कल आदमी मर जाए तो बचने जाते। धीरेन्द्र शास्त्री बचवाए देते तो हम जानते। देखिए, तो फिर अब हम लखनऊ में आ गए हैं। लखनऊ की जनता से हम ये जानना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से कह रहे हैं कि गंगा किनारे मरने पर मोक्ष मिलता है, और शंकराचार्य ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो तो मैं उनको धक्का देने के लिए तैयार हूं। इस पे लोगों का क्या विचार है, क्या सोचते हैं, संतों की ऐसी बातों पर क्या लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो जानने के लिए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम हरिओम उपाध्याय है। क्या कहेंगे ये धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पे, और शंकराचार्य ने कहा कि तैयार हैं, वो धकेल देते हैं? मेरा कहना ये है इन संत महात्माओं से कि ये मानवता की बात करें तो अच्छा रहेगा, समाज सुधार की बात करें अच्छा रहेगा, समाज में जो कुरीतियाँ और गरीब लोग हैं उनके उद्धार की बात करें। इस प्रकार की बात न करें कि जिसमें समाज को नुकसान हो। ये नुकसानदायक प्रश्न है दोनों के, हम दोनों के प्रश्न की बात कर रहे हैं। मोक्ष की या वो कह रहे हैं हम धक्का दे देंगे, ये संतों की और साधुओं की भाषा नहीं है। ये भाषा इनके पता नहीं कौन से भाव हो गए हैं साधु संतों के। मतलब संत के विचार अच्छे नहीं है? नहीं, भाव हो गए हैं। विचार तो अच्छे हैं, हम ये नहीं मानेंगे उनके विचारों को देखिए, तो एक ने विचार किया है कि गंगा किनारे जिनकी मौत होती है उनको मोक्ष मिलता है, तो दूसरे ने अपना विचार प्रकट किया है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो, हम धक्का दे देते हैं। इसलिए मैं कह चुकी ना आपसे कि दोनों लोगों को संत की भाषा बोलनी चाहिए, असंत की भाषा नहीं बोलना चाहिए। ये दोनों लोगों की असंत की भाषा है। कुछ कह रहे हैं, क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार दीक्षित। दीक्षित जी, क्या कहेंगे आप इस दोनों? हम तो ये कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री की बराबरी शंकराचार्य से नहीं की जा सकती है। धीरेन्द्र शंकराचार्य का पद ऐसे नहीं मिलता है, विद्वान आदमी को मिलता है शंकराचार्य का पद, और धीरेन्द्र शास्त्री उनसे बड़े नहीं हो सकते। केवल हमारा इतना ही है। नहीं, उनके विचारों पे क्या कहेंगे? एक कह रहे हैं कि मोक्ष मिल जाता है, दूसरे कह रहे हैं कि तैयार होइए तो हम भी आपको मोक्ष दिला देते हैं। ये तो एक दूसरे की खिलाफियत कर वो है। ऐसे ये विचार काउ के अच्छे नहीं है। तो इसमें क्या, ये दोनों अपने आप को ये सिद्ध करना चाहते हैं, हम महान है तो हम महान है? पहले धीरेन्द्र शास्त्री यही बतावे कि उन्हें कितने लोग मारे गए, जो अगर मोक्ष मिल जात गंगा जी कितने लोगों को मोक्ष मिलेगा उन्हें बाद 29 तारीख। चलिए, ये भी बात सही है। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? धीरेन्द्र शास्त्री के बयान आप देख रहे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ कह रहे हैं कि गंगा किनारे जो मरता है उनको मोक्ष मिल जाता है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तैयार हो तो हम धक्का दे देते हैं मोक्ष के लिए। देखिए, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री तो प्लाट की सिंदूर देख के प्लाट की रजिस्ट्री भी बता देते हैं। तो ये एक धर्माचार्य का काम है, धर्माचार्य नहीं है, और उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। एक कथावाचक हैं, अपनी दुकान चलावें और 21 रुपए का नारियल बेचवावें, इतने करना चाहिए। कथा का प्रचार प्रसार आपने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि वो देख के प्लाट बता देते, रजिस्ट्री मतलब काल्पनिक चीजें बता देते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री को पता नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे कुछ घटना होने वाला है, ऐसा कुछ संकेत तो देना चाहिए था उनको। लोगों के पहले के भविष्य बता देते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये लगा नहीं कि भाई यहाँ पे घटना होना चाहिए, होना है, लोगों को आगाह कर दें। वो राज है। सरकार को एक मिनट, क्या कह रहे हैं? सरकार को जब धीरेन्द्र शास्त्री बताए देते तो भविष्य की बताए देते, तो जब सरकार से कह देते ये घटना घटने वाली है, जाए कंट्रोल करो। जब इतने ही भविष्यवक्ता है धीरेन्द्र शास्त्री, तो सरकार से पहले ही गाइडिंग कह दी थी कि हमें कल आदमी मर जाए तो बचने जाते। धीरेन्द्र शास्त्री बचवाए देते तो हम जानते कि संत हैं बड़े। हाँ भाई, वो तो देख के भविष्य बता देते हैं। आप जाएंगे तो आपकी पूरे भविष्य बता देंगे। जब जोड़े कहो कि तुम चटकारता से तुम इतनी जल्दी धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिना में संत बने और अब पूरे देश में छाए गए। चलिए, भैया से पूछ लेते हैं। भैया, क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि गंगा किनारे जो मरते हैं, जैसे कुंभ में हुआ है, गंगा किनारे जो मरा है उनको मोक्ष मिल गया है। तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो, मैं भी मोक्ष उनको दिलवा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगा
कि उन्होंने नॉर्मल संदर्भ में कहा है कि गंगा के किनारे जो जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है। जो जनरली उन्होंने इस गलत भाव से नहीं बोला। गलत भाव से नहीं बोला है। आप देखेंगे बनारस आप साथ जाते होंगे, आप जब काशी में जाएंगे तो लोग जो वृद्ध हो जाते हैं उनकी अंतिम इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु हो तो काशी में हो। एक एक महीना रूम लेके रहते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं लोगों को, मैंने देखा हुआ है। मेरे कई जानने वाले काशी में हैं। मैं अपने वर्किंग के सिलसिले में भी जाता रहता हूं। घाट के किनारे कहीं 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 लोग रूम लेके रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि इनकी मृत्यु हो तो काशी में हो, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा होती है कि मुझे मुक्ति मिले काशी में। तो उन्होंने इस संदर्भ में बोला है कि गंगा के किनारे जिनकी मृत्यु होती है, उन्होंने किसी गलत भाव से नहीं बोला है। धीरेन्द्र शास्त्री कभी इसको आप डिस्प्यूटेड और इस चीज से देख रहे हैं तो फिर तब तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, तब तो उसका कोई। आप एक बात बताइए, अभी हज करने लोग जाते हैं और शैतान को जो पत्थर मारते हैं वहां पे हजारों लोगों की मौत हुई। कोई है माई का लाल जो बोल दे उसके बारे में एक शब्द? हमारे सनातन धर्म के बारे में ही लोग 75 बातें बोलते हैं, क्योंकि लोगों में कुवत नहीं है। आज इस्लाम के बारे में कोई बोल के दिखाए कोई माई का लाल, तो मैं बता सकता हूं कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई को बोल के दिखाएगा। सनातन धर्म के बारे में सब पंडित बन जाते हैं, सब पाखंडी बन जाते हैं, अपने धर्म को नहीं मानते हैं लोग। तो ये गलत है, गलत दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, गलत भाव से बोल रहे हैं। जाके देखिए वहां पे हज में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। तो क्या मतलब वो ऐसा कोई बोल सकता है? अरे हर धर्म की हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है। सनातन सिखाता है कि हम हर धर्म को इज्जत देना चाहिए, हर धर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वहां भी जाते हैं तो ठीक है, मौत है, मौत की आप तुलना नहीं कर सकते। आप घर से निकले हंसते और आप मृत्यु आपकी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे आप? तो मृत्यु किसी को बोल के नहीं आती है, यमराज बोल के कभी नहीं आते हैं। उनको एक बहाना चाहिए होता है कि हाँ, मृत्यु को मौत को एक बहाना चाहिए होता है। तो इस भाव से अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कभी नहीं बोला है। उन्होंने एक नॉर्मल तथ्य और नॉर्मल चीजों को देखते हुए एक सांसारिक और एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया है कि गंगा के किनारे जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है। तो एक नॉर्मल सी बात है। उन्होंने इस कुंभ के भगदड़ के बारे में कोई नहीं। और महाराज जी की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ही शानदार व्यवस्था थी। और कुछ अराजक तत्व का भी वीडियो सामने आया है, उस पर जांच भी जारी है। तो बिना जांच के हम अपने हाथ में, हम कानून तो है नहीं, जांच जारी है। और जांच जब होगी तो जो न्याय को न्याय मिलेगा और जो जिसने अगर गलत किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। तो इसमें हम अपने आप से जज बन जाएं, हम अपने आप से वकील बन जाएं तो आप सब किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। तो इसमें हम अपने आप से जज बन जाएं, हम अपने आप से वकील बन जाएं तो आप सब कुछ बन जाइए, ये आपके ऊपर है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है। बहुत बढ़िया। राहुल भैया ने एक जो बात बताया बहुत बढ़िया बताया। क्या कहेंगे आप धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर? असल में बहुत से ऐसे नीच लोग जो हमारे धर्म से संबंधित या सनातन से संबंधित अगर कोई भी बात होती है तो हमारे धर्म गुरुओं को गाली बकने लगते हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री का वो जलवा देखो, धीरेन्द्र शास्त्री का वो जलवा देखो, जो लाखों लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे औकात हो तो किसी और धर्म के विषय में बोल के देखो, ठीक है? कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे तो सनातन के विरोध में, ठीक है? कुछ भी हो। अरे हमारे शंकराचार्य ने कुछ कराए, उनके कुछ विचार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में कह रहे हो, अरे तुम मोदी के विषय में कह रहे हो, योगी के विषय में कह रहे हो, कोई गंगा के किनारे चले जाए तो उनको लात मार दो तो उनको। अरे मतलब बेवकूफी की हद है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है? किसी दिन ऐसा इनके ऊपर होगा कि पुलिस इनको कॉलर पकड़ के ले जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप शुक्ला है, ठीक है? तो भाषा की मर्यादा अगर जो नहीं रखेगा, ठीक है, मतलब केवल सनातन से संबंधित अगर कोई भी जरा सी बात हो जाए तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि जैसे इनकी अम्मा को कोई उठा ले गया है, इनकी बहन को कोई उठा ले गया। बकवास करते हैं बिल्कुल, ठीक है? देखिए अनूप जी का जो है विचार एक अलग ही आया है कि भाई देखिए धर्म के प्रति जो है लोगों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा इधर भी पूछ लेते हैं। भैया एक छोटा सा सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि गंगा किनारे जो मरते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो तो हम भी उनको मोक्ष दिला दें। क्या कहें? कोई फायदा नहीं बोलने से, कोई फायदा नहीं। कुछ इस पे कुछ कमेंट? कोई कमेंट नहीं। चलिए ठीक है, कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो और भैया बोलेंगे क्या थोड़ा सा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पे? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है, जैसे कुंभ में घटना हुआ, उन्होंने कहा है कि जो गंगा किनारे मरे उनको मोक्ष मिल जाएगा।
तो उधर शंकराचार्य जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो, हमको मोक्ष दिला देते हैं। देखिए, एक तो संवेदनशील मुद्दा है और जब दूसरे की फैमिली मरती है तो हम लोगों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, और जब अपना कोई नियर एंड डियर को कुछ होता है तब तकलीफ पता होती है। अगर किसी का लड़का मरता है तो अगर उसकी माँ से पूछो तो उसकी तकलीफ अलग होगी, पड़ोसियों से पूछो अलग होगी, किसी दूसरे दूर देश से अगर कोई पूछेगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इवन न्यूज वगैरह में हम डेली पढ़ते हैं कि इतने लोग मरे, लेकिन फर्क उन्हें पड़ता है जिनके घर के सदस्य मरते हैं। तो अगर उन्होंने बोला मोक्ष मिलता है, किस प्रोस्पेक्टस में बोला है तो वही समझ सकते हैं, लेकिन अगर संवेदनशीलता के हिसाब से देखा जाए तो तकलीफें तो उनको हुई होंगी जिनकी फैमिली है। और फिर वो बोले उसमें रखा क्या है, ना वो मरने जाएंगे ना उन्हें उठवाने जाएंगे, जो प्रैक्टिकल है आप भी समझ सकते हो। तो मुझे तो लगता है कि जो मरे हैं डेफिनेटली संवेदनशील होना चाहिए। और दूसरा ये है कि लोग हैं कुछ न कुछ तो बोलेंगे, और उसमें से हम लोग नहीं जा सकते कि क्या बोला है, अपनी अपनी उनकी वो है। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री, तो अपना एक उनका मत है, अपना उसी को समर्थन करते हैं। कोई वो नेशनल आइकॉन नहीं है कि उनको सब फॉलो करते हैं। हो सकता है एक ग्रुप है अपना फॉलो करता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबके अपने अपने पर्सनल मत है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पर्सनल मत में हम इतना डिस्कशन कर सकते हैं। आप कुछ कहेंगे भैया? तो देखिए और भी सारे लोग हैं यहाँ पर, दादा से पूछ लेते हैं। दादा थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, आपने बता दिया है, तो और भी लोग हैं, थोड़ा सा चाय पे। ने कहा है कि गंगा किनारे जो मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री तैयार हो, उनको भी हम मोक्ष दिला देते हैं। क्या कहेंगे? अभी बाकी लोगों ने बताया वो सही है। जो कुछ विचार? धीरेन्द्र शास्त्री जी की सोच अपनी जगह है, शंकराचार्य जी की सोच अपनी तो हम धक्का दे देते हैं। बिल्कुल, बयान उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने एक हिंदुत्व के उसमें बताया है, जैसा सर ने हमारे बताया है अभी थोड़ी देर पहले, कि हिंदू जो गंगा किनारे मरते हैं उन्हें सच में मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसमें कोई गलत टिप्पणियां उठाने की कोई वो नहीं है। बाकी देखी जाए वहाँ की व्यवस्थाएं, जाके देखिए आप, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं वहाँ, कुछ भी इस तरह की वो नहीं है। बाकी अगर कुछ भी होता है तो भगदड़ तो मचेगी, जाहिर सी बात है। जहाँ करोड़ों में संख्या लोग आदमी है तो वहाँ तो जाहिर सी बात थोड़ी बहुत अव्यवस्था होगी। कितना कोई कंट्रोल कर लेगा? बल फोर्स भी उतना है, पुलिस कर्मियां भी है, लेकिन कितना कोई कंट्रोल कर लेगा? उसमें सब मरे हैं ना। इसी तरह तो हज भी लोग जाते हैं, हज में करोड़ों लोग मर जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई टिप्पणियां क्यों नहीं करता है? सारी चीजें आगे सनातन धर्म पे ही क्यों अटक जाती हैं? बात तो सही है। आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये है कि जैसे मान लो कि किसी के घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, 1000-2000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वहाँ तो करोड़ों लोग गए हुए थे। अब कोई हादसा हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट की कोई वो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोशिश करती है लोगों को करने के लिए। लेकिन हर चीज बयान पे आप क्या कहेंगे? ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है, बयानबाजी का मुद्दा ही नहीं है। जिनके घर वाले गए हैं उनसे जाके पूछे, गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, गवर्नमेंट उनके साथ है। ये इस टाइप का मुद्दा ही नहीं है जिसपे बयानबाजी हो रही है और राजनीति हो रही है। नहीं, कई पब्लिक तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई कई लोगों के लाश गायब तक हो गए हैं, उनके परिजन को उनको लाश नहीं दिया जा रहा है, ये भी एक आरोप है। लोग तो कहते हैं और लोगों का काम है कहना। वहाँ पे देखिए स्थिति नहीं, उनके पास देखिए वो रो के बिलख के वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस के पास रोते बिलखते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो है परिजन यहाँ पे आए हुए थे, उनके लाश तक नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो उनको मिलेंगे, अगर वहाँ पे था तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के देंगे वो लोग। अब इतनी संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोगों को समय लग रहा है, पुलिस वालों को समय लग रहा है, कोशिश तो कर ही रहे हैं ना वो। करोड़ों की संख्या में लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। कुंभ का मेला वैसे भी बदनाम है कि लोग खो गए, लोगों में बिछड़ गए, तो उस तो गवर्नमेंट प्रोसेस में है ना, वो तो ढूंढ के देंगे ही। चलिए, तो देखिए यहाँ पर तमाम जिस तरह से लोगों के अपने अपने विचार जो है प्रकट किया इन लोगों ने, और साफ तौर से कुंभ के लिए कहा है कि भाई बनारस में भी लोग जो वृद्धावस्था में आते हैं वो लोग इंतजार करते हैं कि हमारी यहाँ पे मृत्यु हुए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हुए। तो धीरेन्द्र शास्त्री की जो बातें हैं, लोगों का ये भी मानना है कि वो गलत एक एंगल से नहीं बोले हैं। उन्होंने एक मोक्ष की बात कहा है कि अगर यहाँ पर आप रूपी यहाँ पे किसी की मौत होती है तो चिंता करने की बात नहीं है, उनको मोक्ष मिलेगी। लेकिन वहीं अगर बात करें शंकराचार्य जी की, तो उनका भी लोग समर्थन करते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जिनके परिजनों में, जिनकी बच्चों की, माओ की और पिता की जो मौत हुई है, काफी संवेदनशील था, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए जो है प्रार्थना करते, चाहे किसी और तरीके से उनको समझाते, तो कहीं ना कहीं समाज को अच्छा लगता। शंकराचार्य को
कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री की बातें खटकी और इसके बाद से उनको बुरा लगा, ये भी लोगों का मानना है। अपने अपने यहाँ पर विचार जिस तरह से दिए वो काफी जो है लोगों के जो है अलग अलग विचार आए हैं, आप तक मैंने पहुंचाया। आप क्या सोचते हैं इस पे जो है, अगर हमारा जिस तरह से आप चैनल देख रहे हैं तो आप कमेंट में आप भी अपना सजेशन जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए। यही तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, यही इसी से तो ये आप लोगों ने डिजिटल कुंभ कर दिया, इसी से तो आपने ये पता नहीं क्या क्या नाम आप दे देते। अरे ये आध्यात्मिक है, जो ये आया है महाकुंभ है, ये कोई छोटी मोटी खिलवाड़ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कोई अनुष्ठान नहीं है, ये हमारे संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक कुंभ है। मरना तो है ये, मरना तो एक दिन, कोई जल्दी मर गया, कोई पहले मर गया, तो घर में भी मर जाते हैं, घर में बैठे बैठे मर जाते हैं, नदियों में मर जाते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं, मरते नहीं हैं जी। हाँ, तो आप पंडित धीरेन्द्र की बात से हम सहमत हैं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, धार्मिक जगह है, दोनों ही विद्वान हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते। उसका अपना विचार है, उसका अपना विचार है, ठीक है ना जी। हम उनको ये कहेंगे ये गलत है, क्यों कहूँगा, हम क्यों कहेंगे उनको गलत है। आए हैं, ठीक है, गलती हो गई, किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस बात ये तो गलत है, क्योंकि अगर जो आया स्नान करने वो बेचारा यहाँ से लाश लेके जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। जैसे बसंत पंचमी में इतनी प्रशासन टाइट ही आए, ऐसी मौनी अमावस्या टाइम में मौनी अमावस्या टाइम में प्रशासन टाइट होती है तो इतनी भगदड़ नहीं मचती। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में कई श्रद्धालु चुटैल हो गए थे, कईयों की श्रद्धालुओं की जो है जान चली गई थी। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया है कि जो गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है वो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहीं पलटवार करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सरस्वती जी ने, शंकराचार्य हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर तैयार हों तो मैं जिस तरीके से उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वार पलटवार इसको लेकर जारी है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, महाराज जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, कहाँ से आए हैं? ज्वाला जी से आए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो लोग मरे थे वो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगदड़ तो ठीक नहीं है, बाकी धीरेन्द्र शास्त्री जी ठीक कर रहे हैं, हम सब यहाँ मोक्ष के लिए आ रहे हैं। जैसे मोक्ष होगा ठीक है, मृत्यु से होगा या नहाने से होगा मेरे को नहीं पता। अच्छा, जो लोग मरे हैं क्या सब मोक्ष को प्राप्त हो गए? तो और मरना तो है ये, मरना तो एक दिन है। कोई जल्दी मर गया, कोई पहले मर गया, तो घर में भी मर जाते हैं, घर में बैठे बैठे मर जाते हैं, नदियों में मर जाते हैं, पहाड़ से गिर जाते हैं, मरते नहीं हैं जी। हाँ, तो आप पंडित धीरेन्द्र की बात से हम सहमत हैं। ठीक है, और शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो उनकी हम नहीं बता सकते, वो भी ठीक है। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है, वो कह रहे हैं भाई गिर जो गया तो दुख तो है ही है उस बात का, जो भगदड़ तो नहीं होनी चाहिए, पर हो गई है तो उसको क्या करेंगे। हाँ ठीक है, और भी लोग। माता जी कहाँ से आएंगे? हम जयपुर से आए। क्या जिस तरीके से भगदड़ मचा था उस दिन कई श्रद्धालुओं की जान गई थी, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि सब मोक्ष को जो है प्राप्त हो गए हैं। शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, मैं उनको धक्का दे दूं, क्या वो तैयार हैं? इस बात से क्या कहेंगे? इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे पता नहीं, यहीं पे उनकी लिखी होगी, उस दिन उन्होंने यहीं पे लेनी होगी जगह, आगे देखो। धार्मिक जगह है, आप लोग भी बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से यहाँ आए हैं, दर्शन हो गए, सब कुछ हुआ? बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे, बहुत भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं थी, आराम से नहाए, दर्शन किए, स्नान किए। आज तो कोई व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी है व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी है, वन वे रास्ता, इधर से आओ उधर से आराम से आ रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं थी आज। अच्छा, पुलिस का सहयोग कैसा है? अच्छा, वो भी ठीक है। हाँ, क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया हुआ इंतजाम, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया उन्होंने, इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। आप पहली बार आई, इसके पहले भी? फर्स्ट टाइम आए। दिव्यता भव्यता दिखी आपको? हाँ, बहुत अच्छी। ठीक है, बाबा क्या कहेंगे आप? बड़ी बड़ी सब बढ़िया, ठीक है, ठीक है। योगी जी की जय। योगी बहुत धन्यवाद। क्या देखा आपने? ठीक है, आने जाने की व्यवस्था अच्छी है, कोई भगदड़ नहीं है, बस नहाने स्नान के। अच्छा, बस। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोगों की मृत्यु हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो तो भीख भड़ाका है ना, वो पता नहीं किसी बात की हुई, क्या हुई।
नहीं क्या इस बात से नहीं इसके हम नहीं सर कह नहीं सकते अब कैसे धक्का लगा क्या हुआ क्या हम देखा नहीं तो हमारे पास समझ है। ठीक है, बाबा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा, हाँ, ये धार्मिक जगह है यहाँ दोनों ही विद्वान हैं, हम उनको गलत नहीं कह सकते। उसका अपना विचार है, उसका अपना विचार है, ठीक है ना जी। हम उनको ये कहें ये गलत है, क्यों कहूँगा, हम क्यों कहेंगे उनको वो गलत है। आए हैं, ठीक है, गलती हो गई, किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, बस ये ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए था। हुआ दोनों संत जो हुआ तो मानना पड़ेगा, क्या करें, अगर हुआ है तो मानना पड़ेगा उसको। और चाहे इसको कोई भी रूप दे दें, उनका दे दें या उनका दे दें, ठीक है नहीं। बिल्कुल। चलो हमारे साथ एक युवा भाई भी हैं, क्या कह रहे हैं भैया? जिस तरीके से भगदड़ मची थी उस दिन, कई लोगों की, कई श्रद्धालुओं की जान भी गई थी। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार आए और मैं उनको गिरा दूं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार है। इसकी बात ये तो गलत है, क्योंकि अगर जो आया स्नान करने वो बेचारा यहाँ से लाश लेके जा रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। जैसे बसंत पंचमी में इतनी प्रशासन टाइट ही, ऐसी मौनी अमावस्या टाइम में मौनी अमावस्या टाइम में प्रशासन टाइट होती है तो इतनी भगदड़ नहीं मचती। हमारा कहना यही, अगर ऐसे बसंत पंचमी टाइम पे जैसे प्रशासन हमारी टाइट हुई थी, हाँ ऐसी टाइट मौनी अमावस्या, लापरवाही तो सरकार की है कि बसंत पंचमी जिस समय में टाइट हुई है, प्रशासन टाइट हुई, हर जगह पे नहाने की व्यवस्था की है। ऐसे मौनी अमावस्या टाइम पे वो होता है, इतना भगदड़ नहीं मचती, ना इतनी जान जाती जितनी जान गई है। मेरा कहना यही मतलब है। ठीक है, तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं वो सही है? ये तो गलत है, क्योंकि ये तो जान गई है बेचारों को, जो आए ना स्नान करने आए और लाश लेके जा रहे हैं। बताओ, किसी किसी की लाश ही नहीं मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष क्या है? ऐसे भगदड़ में मोक्ष ऐसा थोड़ा होता है। किसी की मृत्यु हो जाए यहाँ पे आके भगदड़ में मर जाए, आ रहा अपने, अगर वो खुद से मर रहा है चलो ठीक है एक बार, लेकिन भगदड़ में कोई लड़ भिड़ के मर रहा है वहाँ पे थोड़ा हो, ये तो गलत है हमारी तरफ से। अच्छा, क्या कहेंगे फिर योगी जी को? योगी तो सरकार तो यही है, प्रशासन जैसे बसंत पंचमी टाइम में प्रशासन टाइट किया, ऐसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मौनी अमावस्या टाइम पे ये प्रशासन टाइट होती तो ये जान ना जाती। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? हर्षित मेरा नाम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है महाकुंभ कैसा है? बहुत बढ़िया है। जैसे सुना था पहले कितनी भगदड़ वगैरह हुई, लेकिन उसके बाद अभी आया है तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर चीज़ में प्रशासन टाइट है। वॉशरूम सारे बने हुए, हमारे हिसाब से तो A1 काम अभी तक है, बाकी पीछे क्या हुआ है वो हमें नहीं पता। अब प्रशासन सख्त हुआ है या पहले से था या नहीं है वो हम नहीं जानते। बट ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं बड़े ही श्रद्धा भक्ति देखी जा रही है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जिस दिन भगदड़ मची थी जो श्रद्धालु मर गए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। जी, अब ये तो पंडित लोग ही जानते हैं, लेकिन ऐसे बोलना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, कि क्योंकि वो एक तरह से क्या वो होती है जो आकस्मिक मृत्यु है, एक तरह से वो लिखी हुई वैसे नहीं होती है वो चीज़ें, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। ठीक है, छोटू क्या नाम हुआ? आकाश। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से है। क्या लग रहा है महाकुंभ कैसा है? एकदम बढ़िया है, मैनेजमेंट एकदम अच्छा है और एकदम पुलिस वगैरह एकदम बढ़िया सपोर्ट कर रही है। हो गया है स्नान वगैरह सब हो गया, सब जगह अखाड़े वगैरह, ये हनुमान मंदिर, संतों का दर्शन हुआ? हाँ हो रहा है, कुछ और करना बाकी है। अच्छा, हाँ तो एकदम बढ़िया प्रशासन है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जो भगदड़ मची थी उस दिन जितने भी श्रद्धालु थे जिनकी मौत हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। वहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ जाए, मैं उनको गिरा दूं एक बार, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। किसकी बात से सहमत है? ये तो अपना अपना नजरिया है, श्रद्धालु हो, आप अपनी श्रद्धा से आ रहे हो इधर, तो ये आपको देखना है, हर किसी का अलग अलग रहता है, हर किसी की विचारधारा अलग है, हर किसी का अलग अलग नियम कानून है, उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है, उसे रखने का। गलती में लोगों की भी थी ना? नहीं देखो, ये बात तो कहनी सही है कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो यहाँ पे ये चल रहा है, मतलब यहाँ पे इतनी सख्ती कर रखी है, ये सख्ती उसके बाद ही कर रखी है जो भगदड़ मची। अगर ये शायद उससे पहले भी होती तो वहाँ पे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से काम हो रहा है इस हिसाब से कि एक बार ही हो गया तो अब नहीं होना चाहिए दोबारा, इस हिसाब से कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं वो क्या सही है? अब ये तो देखो सबका अपना, आप 10 लोगों के पास जाओगे 10 लोग अलग अलग चीज़ बोल देंगे उसको लेके, अब जिसके ऊपर बीती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है इस चीज़ों को।
अब जिसको नहीं बीती वो तो कुछ भी बोल सकता है। जिनके ऊपर बीती है उनका बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार वाले को, सदस्य को खोया है, तो वो इससे नाखुश हो सकते हैं। बाकी हर किसी की विचारधारा अलग अलग है, हर किसी श्रद्धालुओं का अलग अलग जीने का और हर किसी की विचारधारा में अलग अलग रह सकता है। अपने आप कुछ कहना चाहते हैं? इन विषयों पे टिप्पणी करना भी थोड़ा गलत ही है एक तरह से, क्योंकि जिनका कोई जाता है उन्हें पता होता है कितना दर्द हुआ है, क्या हुआ है। तो इन विषयों पे अगर टिप्पणी ना ही की जाए या सियासत ना ही खेली जाए तो अच्छा है, बस यही कहना चाहेंगे। महाकुंभ में यानी कि मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, जिसमें कई श्रद्धालुओं ने दम तोड़ दिया, कई श्रद्धालु जो है चुटहिल हो गए। उसको लेकर के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का साफ तौर पे कहना है कि जो श्रद्धालुओं की मौत हुई है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी कह रहे हैं कि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री को धक्का मारने के लिए तैयार हूं। क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री तैयार हैं? इसको लेकर कहीं ना कहीं अब घमासान मचा हुआ है। हाँ, मंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, तमाम श्रद्धालुओं की मौत हुई है, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि मैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री अगर तैयार हूँ, मैं धक्का मारने के लिए तैयार हूँ, अगर वो तैयार हो तो सामने आए। क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखो, संतों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। महात्मा किसी धक्का थोड़ी मारता है। हमें तो शोक व्यक्त करना चाहिए। किसी का बेटा खो गया, किसी का पति खो गया, किसी का भाई खो गया, और हम संत लोग यदि कुंभ महापर्व में ये बातें करेंगे धक्का मार, वो धक्का मार, तो ये शोभा नहीं देगी। समाज क्या हम समाज को सुधार पाएंगे? हम आपस में लड़ेंगे। ये कोई संतों के लक्षण थोड़ी न, मैं उसको धक्का मार दूँ, उसको धक्का मार दूँ। रही धीरेंद्र शास्त्री जी की बात, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भगदड़ में मर जाए और मुक्ति हो जाए। ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, कोई महात्मा है अथवा कोई श्रद्धालु है, ऐसा हमारे यहाँ वर्णन है कि तीर्थों में अथवा कोई देवस्थान में या कहीं गंगा के किनारे यदि शरीर छोड़ता है वो परम धाम को प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ भी देता है तो वहाँ भी हम लोग क्या करते, तीर्थों की मिट्टी बिछाते हैं नीचे। ये अच्छी बात है, लेकिन ये इस भगदड़ के माध्यम से, धक्का मुक्की के माध्यम से लोग मरे हैं और कह दे कि वो तो एक दुर्घटना है, और दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का मोक्ष कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो मैं आप सबसे, आपके मीडिया से माध्यम से यही कहूँगा कि महात्माओं के फालतू इधर उधर की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और समाज को सुधारने की बात करनी चाहिए। सठ शुद्ध रही सतसंगति पाई। जो सठ होते हैं वो महात्माओं की संगत करते हैं, वही तो सुधर पाते हैं। महात्मा आपस में धक्का मुक्की करेंगे, समाज के लोग क्या सोचेंगे? मैं यही धीरेंद्र जी से भी कहूँगा, ये बात बयान बिल्कुल आप अपना वापस लीजिएगा। और पूज्य श्री शंकराचार्य महोदय जी भी ये कह रहे हैं धक्का मारने के बाद, तो उनके मुँह से शोभा नहीं देता। तो मैं तो यही कहूँ कि जो व्यक्ति गंगा किनारे बैठ के, संत महात्मा अमलात्मा कोई भी है, ध्यान अवस्था में बैठ के अपना शरीर छोड़ता है, वो तो आवागमन से मुक्त हो ही जाता है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ये धक्का मुक्की वाली बात नहीं। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वो जो दुर्घटना घटी है उसमें कहीं न कहीं कोई चूक रही है, और मुझे जहाँ तक भरोसा है प्रशासन के लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं स्वयं रथ यात्रा लेके गया, मेरे साथ में सैकड़ों महात्मा भी चले, सैकड़ों भक्त भी थे, लेकिन हम यहाँ से निकले तो मुझे प्रशासन के लोग बहुत कम दिखाई दिए, वहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। हाँ, ऊपर तक ये बात भी नहीं पहुँची होगी, मोदी जी, योगी जी तक तो नहीं पहुँची होगी, योगी जी को तो शायद गुमराह कर रहे होंगे लोग, लेकिन बहुत लोग, सैकड़ों लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। अब रही बात, आपने निवेदन किया कि ये धक्का मुक्की वाली, इसमें ज़्यादा बयानबाजी मैं नहीं कर सकता। महाराज जी, क्या इस महाकुंभ का मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, सनातन धर्म का मामला है, इस तरीके की बयानबाजी क्या शोभा दे रही है? बस यही तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। यही इसी से तो ये है, ये आप लोगों ने ये डिजिटल कुंभ कर दिया, इसी से तो आपने ये पता नहीं क्या क्या नाम आप दे देते हैं। अरे ये आध्यात्मिक है, जो ये आया है महाकुंभ है, ये कोई छोटी मोटी खिलवाड़ नहीं है, ये कोई छोटा मोटा कोई अनुष्ठान नहीं है, ये हमारे संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक कुंज है, और पूरे विश्व भर से सबसे उत्तम, अति उत्तम यदि है तो प्रयागराज का महाकुंभ है। यहाँ बड़े बड़े कंदराओं में रहने वाले जो महात्मा
सैकड़ों वर्ष तपस्या में रहे, वो महात्मा भी यहाँ दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो उन महात्माओं को क्या बीतरी होगी। इधर छोटी मोटी सब लोग बयानबाजी, आजकल ये सब मीडिया के माध्यम से जो बयानबाजी चल रही है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है। महात्माओं को हमेशा ये देखना चाहिए कि समाज कैसे सुधरे, समाज को सुधारने कौन से गति से हम लोग जैसा करेंगे अनुकरण, वैसे तो समाज करेगी। इसलिए महात्मा को चाहिए केवल आध्यात्मिक से मनुष्य को जोड़ने का काम करे। बल्कि ये राजनीतिक आजकल हम देख रहे हैं, सारे महात्मा लोग राजनीतिक में भाग रहे हैं, सब राजनीतिक में हो रहे हैं, सब वीआईपी हो रहे हैं, सब ऊपर उड़ रहे हैं। हमारे छोटे मोटे महात्माओं कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। सब महात्मा जमीन में चलने वालों को बस ऐसा कोई समझ नहीं रहा, जो बड़े बड़े महात्मा उनको पूजा जा रहा है। ऐसे नहीं, महात्मा हमेशा जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसी को हम संत कहते हैं, और संत हमेशा हृदय से होता है। समझ में आई ना। क्योंकि साधु कौन है, साधनोति परमकारिति साधु, जो दूसरे के कार्य को साधता है उसका नाम साधु है। और जो सरल जिसका हृदय होता है, दूसरे के पीड़ा को देख के और दुख को देख के स्वयं प्रभावित हो जाता है, उसको संत कहते हैं। इसलिए संतों को चाहिए कि ज़्यादा बयानबाजी नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपने सुना कि जिस तरीके से महाराज जी ने अभी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हुए या शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज हुए, इस तरीके की बयानबाजी इस महाकुंभ में और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, सनातन धर्म से जुड़ा मामला है, ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती। आप साफ तौर पे देख सकते हैं जितने भी तमाम श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वैसे में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लोग गंगा के किनारे मरे हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। लेकिन वहीं पलटवार करते हुए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार आए और मैं उनको गिरा दूं और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी हमने लोगों से बात किया, कोई इस बात को लेकर सहमति जता रहा है, कोई सहमति नहीं जता रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो माहौल है वो इस बयान के आगे से घमासान मचा हुआ है। अब तमाम श्रद्धालु जो है सवाल भी उठा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु इनकी सहमति भी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी सहमति जता रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालु जो है वो सरस्वती महाराज यानी कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज का भी सहयोग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मनीष यादव, जेएमडी न्यूज़, प्रयागराज।